नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के मेरे अशोक सिंह एग्री शो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। इसमें कोई दो राय नहीं कि एग्रीकल्चर मानव सभ्यता का आधार है और भविष्य में भी इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बनी रहेगी। तमाम टेक्निकल प्रोग्रेस, क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज की कमी और बढ़ती आबादी के कारण इस क्षेत्र में आने वाले समय में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर हम आगामी 10 वर्षों की ही बात करें तो ग्लोबल स्तर पर अल्ट्रा मॉडर्न इनोवेशंस, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और टिकाऊ एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने वाले नए विकल्प सामने आ सकते हैं। जी हाँ, आज का हमारा प्रोग्राम भविष्य के एग्रीकल्चर, इसके लाभ, संभावित चुनौतियों, नई तकनीकों और विशेष रूप से भारतीय किसानों पर इसके पड़ने वाले प्रभावों पर आधारित है। एपिसोड शुरू करने से पहले आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि नई जानकारियों से भली भांति अवगत हो सके और इनका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बातचीत का सिलसिला। पहले चर्चा की जाए कि निकट भविष्य में किस तरह के बदलाव एग्रीकल्चर में दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि इनमें से कुछ तो आज भी अस्तित्व में धीरे धीरे आने लगे हैं। स्मार्ट और प्रिसीजन एग्रीकल्चर का नाम तो अब हम सब के लिए नया नहीं रह गया है। इस तरह की खेती में ड्रोन, सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से किसान अपनी फसलों की निगरानी अधिक कुशलता से करने लगे हैं। हाँ, यह जरूर है, इसका उपयोग अभी सीमित तौर पर ही देखने में आ रहा है। इसी तरह से मिट्टी की क्वालिटी, वाटर मैनेजमेंट और फर्टिलाइजर की सही मात्रा निर्धारित करने के लिए स्मार्ट सिस्टम के उपयोग पर निर्भरता तेजी से बढ़ने की पूरी संभावना है। अब तो ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का जमाना है। एग्रीकल्चर भी इसके उपयोग से अछूता कैसे रह सकता है। कृषि मशीनरी में ऑटोमेशन टेक्निक से युक्त ट्रैक्टर, रोबोटिक कटाई मशीनें और ड्रोन आधारित बीज रोपण जैसी तकनीकों पर आम किसान भी जल्द ही भरोसा करने लगेंगे। बताने की जरूरत नहीं कि इससे खेती में लेबर पर होने वाले खर्चों को काफी कम किया जा सकेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी और जीन एडिटिंग के बढ़ते प्रयोग पर नजर डालते हैं। क्रिस्पर जैसी तकनीकों की मदद से अधिक पोषण युक्त, रोग प्रतिरोधक और जलवायु अनुकूल फसलें अधिक संख्या में विकसित की जाएंगी। इसी के साथ आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जीएम फसलों का उपयोग भी समय के साथ दुनिया भर में बढ़ेगा। इससे उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का एक वर्ग यह भी मानता है कि इसके नुकसान भी कुछ कम नहीं है। क्लाइमेट चेंज के दूरगामी प्रभावों को देखते हुए सूखा रोधी और अधिक उपज देने वाली फसलों का विकास करना रिसर्च कार्यों का महत्वपूर्ण लक्ष्य बन जाएगा। एग्रीकल्चर में सोलर एनर्जी और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग में तेजी आने की बातें भी की जा रही हैं। शहरी क्षेत्रों में भूमि की कमी को देखते हुए हाइड्रोपोनिक्स यानी कि बिना मिट्टी की खेती और वर्टिकल फार्मिंग के प्रचलन में तेजी देखने को मिल सकती है। बताने की जरूरत नहीं कि इस तरह से कम जगह में अधिक उत्पादन सुनिश्चित कर पाना संभव होगा। अब जरा इस बात को भी समझ लें कि नए स्वरूप में आने वाले भावी एग्रीकल्चर से किस किस तरह के फायदे हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ फसल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में देखने को मिल सकता है। परंपरागत तौर तरीकों के स्थान पर स्मार्ट तकनीक और बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से सभी तरह की फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी होने का दावा विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। इन तकनीकों के साथ सेंसर के उपयोग से महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे जल, मिट्टी सहित फर्टिलाइजर और कीटनाशकों का अधिक कुशल उपयोग कर पाना संभव हो सकेगा। इन सभी बदलावों का सीधा प्रभाव किसानों की आय में वृद्धि के तौर पर देखने को मिल सकता है। इस तर्क के पीछे कारण है तकनीक आधारित एग्रीकल्चर से लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ने से किसानों को अधिक लाभ मिल सकेगा। आईसीटी जैसी नई तकनीकों से नए बाजारों और ऑनलाइन कृषि व्यापार प्लेटफार्मों तक किसानों की ज्यादा पहुंच होने से उन्हें उचित मूल्य मिल सकेगा। क्लाइमेट चेंज से निपटने की क्षमता भी इस क्रम में विकसित होगी। जलवायु अनुकूल फसलों और टिकाऊ खेती की उन्नत तकनीकों से
एग्रीकल्चर को अधिक मजबूत बनाया जाएगा। बहुमूल्य जल संसाधनों के संरक्षण की तकनीकों का अधिक कुशल उपयोग किया जा सकेगा। खेती में बड़ी लागत श्रम के कारण होती है। बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रमिकों के शहरों की ओर जाने से खेती के लिए श्रमिकों का मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। इस संकट का समाधान रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के जरिए हो सकेगा। इस तरह से किसानों को श्रमिकों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। ऑर्गेनिक और पोषण युक्त एग्रो प्रोडक्ट्स की खेती पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और उनका बाजार भी अच्छा मिल सकेगा। इस तरह से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी तथा कंज्यूमर्स को स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद मिल सकेंगे। नई किस्मों के विकास में व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखने पर बल दिया जाएगा। इतने सारे फायदे गिनाने के बाद यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि भावी टेक्नोलॉजी आधारित एग्रीकल्चर को अपनाने में किस तरह की नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी तकनीकें प्रायः महंगी होंगी। ऐसे में छोटे और सीमांत किसानों के लिए इन्हें अपनाने में तमाम तरह की कठिनाइयां हो सकती हैं। किसानों में डिजिटल साक्षरता की कमी भी इन तकनीकों का इस्तेमाल करने में एक बड़ी बाधा हो सकती है। तेजी से घटते जल संसाधनों के कारण एग्रीकल्चर के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर पाना आसान नहीं होगा। संकट और क्लाइमेट चेंज की वजह से अत्यधिक तापमान और अनिश्चित मौसम कृषि को प्रभावित कर सकते हैं। साइबर क्राइम का असर एग्रीकल्चर क्षेत्र पर भी देखने को मिल सकता है। साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता को बचाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। दूसरे शब्दों में किसानों के डेटा की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा और साइबर हमलों से बचने के लिए समय रहते उचित उपाय करने होंगे। उच्च उत्पादन देने वाली फसलों पर आधारित खेती से जैविक विविधता पर पड़ने वाले खतरे की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में पारंपरिक और देशी फसलों का अस्तित्व संकट में आ सकता है। इसी के साथ ग्लोबल और स्थानीय बाजारों में कृषि उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रह सकती है। इस स्थिति से किसानों को बचाए रखने के लिए सरकार द्वारा समर्थन मूल्य और उचित व्यापार नीति पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इस बारे में आगे बढ़ने से पहले यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि भारतीय किसानों पर इस भावी कृषि का किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है। किसान समुदाय को डिजिटल और स्मार्ट कृषि के बारे में ट्रेनिंग लेने के लिए खुद ही पहल करनी पड़ेगी, अन्यथा वे पिछड़ सकते हैं। सरकार और निजी कंपनियां डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देंगी ताकि भारतीय किसान तकनीकी रूप से उन्नत खेती अपना सके। मोबाइल ऐप्स, ई कॉमर्स और ऑनलाइन बाजारों का अधिक उपयोग करने पर फोकस रखना पड़ेगा। देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। इससे भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक किसानों की पहुंच बढ़ेगी। इसी के साथ नेचुरल फार्मिंग के प्रति भी जागरूकता बढ़ेगी। यह भी सही है कि सरकार द्वारा इन तकनीकों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए नई योजनाओं और नीतियों पर अमल करना पड़ेगा। इसमें स्मार्ट कृषि, सिंचाई योजनाओं और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने पर बल दिया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रेडिट सुविधाएं भी इस दौरान बेहतर करनी जरूरी है। इस समूची प्रक्रिया में रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। ऑटोमेशन और नई तकनीकों से कृषि क्षेत्र में कुशल श्रमिकों और प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ेगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों और स्टार्टअप्स का भी विकास होगा। देश के किसानों को क्लाइमेट चेंज के अनुकूल जागरूक करने पर एग्री एक्सटेंशन वर्कर्स का पूरा ध्यान रहेगा। वे भारतीय किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए अधिक सशक्त करने के लिए ट्रेनिंग भी देंगे। दूसरी ओर सूखा रोधी और अधिक उपज देने वाली किस्मों के बढ़ते उपयोग से एग्रो प्रोडक्शन भी बढ़ता रहेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।